हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रत्नत्राया में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर का सीरीज़, ओके, जिसमें कि डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो विथ रिगार्डिंग तो जो आने वाला यूपीएससी है उसके या फिर कोई भी स्टेट पीएससी के रिगार्डिंग। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है consider the following statements regarding the climate investment funds. Okay, so first statement is climate investment fund was established under the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2008. Is it true statement? No, it's not correct statement because ये climate change UNCC के हेल्प से नहीं किया गया था, बल्कि ये किया गया था वर्ल्ड बैंक एंड रीजनल मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज the CISF, which means Climate Investment Fund, operates through two ट्रस्ट फंड्स। फर्स्ट कौन सा है? द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एंड द स्ट्रैटेजिक क्लाइमेटिक फंड। यस, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, ओनली 2 इज़ करेक्ट। इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, सो जैसे इसमें हम खुद ही ऑप्शन क्रिएट करेंगे, लाइक 1, 2, 3 एंड 4। जो भी आपको लगेगा, 1 में रहेगा ओनली 1, 2 में रहेगा ओनली 2 एंड 3 में बोथ एंड 4th में रहेगा हमारा नन ऑफ द अबव। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, विच इज ओनली 2 इज करेक्ट बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024-25, जो कि रिसेंटली ही अभी दिया गया था। सो इसका क्या हो जाएगा? So first statement is the awards are organized by the Ministry of Jal Shakti to recognize excellence in water resource management. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next statement is Maharashtra secured first position in the best state category 6th National Water Awards. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is 1 में क्या था? ओनली 1 था। 2 में क्या है? ओनली 2 है। एंड 3 में क्या है? बोथ है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, विच इज बोथ आर करेक्ट। ओके, बिकॉज देयर इज आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट विच वन। ओके, एंड let's come to the next question, which is question number 3rd. Consider the following statements regarding the Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana to be launched in Bihar. So first statement, there is asking about the correct statement. Okay, so first statement is the scheme provides an initial DBT, which means direct benefit transfer of 10,000 to each selected women beneficiaries in Bihar. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is under the scheme, beneficiaries may receive additional financial assistance up to 2 lakh only for the एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज ये एग्रीकल्चर के साथ और भी जो भी काम करना चाहे वो कर सकती है, लाइक हैंडीक्राफ्ट हो गया या फिर टेलरिंग का काम हो गया, देन एनिमल हस्बेंड्री एंड स्मॉल स्केल कोई भी इंटरप्राइजेज अगर उन्हें खोलना है तो वो कर सकती है, ना कि ओनली। सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
only one, means option number 1 is the correct. Okay. Next question is, consider the following statements रिगार्डिंग दी झारखंड फाउंडेशन डे, जो कि अभी कब मनाया गया है, 15 नवंबर। ओके, 2025, और ये अभी 25 नंबर का मनाया गया है, बिकॉज झारखंड जो है हमारा 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। किससे? तो वो अलग हुआ था बिहार से। ओके, अलग स्टेट बना था। ओके, सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या है। झारखंड वॉज क्रिएटेड इन, देखिए यही स्टेटमेंट के तौर पे भी दिया है, 15 नवंबर 2000 फॉलोइंग द पैसेज ऑफ द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। Next one is Jharkhand Foundation Day coincide with the birth anniversary of Birsa Munda, one of the most prominent tribal freedom fighter of India. Yes, it's also correct. So first statement is correct, second is correct. Next one is the demand for the separate Jharkhand state emerged only after the Indian independence, mainly during the late 20th century. Is it true? No, it's not correct statement, because ये उस टाइम नहीं चालू हुआ था, ये बेसिकली पहले स्टार्ट हो गया था। लाइक ये अर्ली 20th में स्टार्ट हुआ था, ना कि बाद में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, ट्राइबल लोग जो स्टार्ट किए थे, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, या हो गया संथाल परगना, मेनली इसमें एक लीडर का भी नाम आता है, वो है जयपाल सिंह मुंडा जी। सो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसमें ऑप्शन ए में क्या है, 1 and 2, 2 में क्या है, 2 and 3, एंड 3 में क्या है, 1 and 3, एंड फोर्थ में है ऑल। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding the Yellow River, which is also known as Huan River. Okay, Huan hai. So first statement is, Yellow River gets its yellow color mainly due to the high amount of loess soil, which is fine silt, it carries. Okay, so first statement is correct. Next is, the river originates in the Bian Ha mountain located in Tibet plateau. Yes, it's also correct. Next one is it is the China's longest river and empties into the South China Sea. Is it true? No, it's not correct, because it's not China's longest, it's Asia's longest river. Okay, देखिए Asia's longest river, not China's. Okay, so first ये गलत हो गया. The next one is, it empties into the South China Sea. Is it true? No, it's also incorrect, because it's not empties in South China Sea, it's empties in Bohai Sea. किसमें? Bohai Sea, which is part of the Yellow Sea. Okay, so third statement is incorrect. Fourth statement is, the Yellow River is known for the frequent course change due to heavy sediment deposits. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is 1 and 2 and 3 are correct. फर्स्ट का होगा, दूसरा का हो जाएगा 2, 3 and 4 आर करेक्ट, एंड थर्ड में हो जाएगा 1, 2 and 4 आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच इज 1, 2 and 4 statement is correct. So next question is, let's come to the next question, which is, consider the following statements regarding the sal tree. Okay, sal tree, which is also the Jharkhand's state tree. Okay,
So first statement is the sal tree is known as sentinel of the forest and is found in the tropical moist deciduous forest of India. Yes, it's a correct statement. Next statement is the sal tree is primarily found in the Terai belt of UP, Jharkhand, Madhya Pradesh. Is it true? Yes, it's also correct. Next one is next statement is the sal tree thrives a high altitude up to 1500 and require a cold climate with temperature ranging from 5 to 10 डिग्री सेल्सियस. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज इसकी टेम्परेचर इतनी नहीं होती. ये कोल्ड नहीं, वार्म वार्म टेम्परेचर में इसे वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि एक रिक्वायर्ड होता है वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर का. ओके, जिसके टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? तो 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस इन समर सीजन. एंड अगर हम विंटर की बात करते हैं तो वो अबव 5 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में 1 एंड 2 इज करेक्ट. एंड 2 में क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 इज करेक्ट. 3 में 1 एंड 3 इज करेक्ट. एंड 4th में हो जाएगा ऑल. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements regarding the Sunabeda Wildlife Sanctuary in Odisha. Okay, so first statement for this question is there is asking about the correct statement. So first statement is the sanctuary is located in Nuadap district of Odisha and rich in flora and fauna including species like swamp deer and wild buffaloes. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next statement is the sanctuary is a part of Sita Nadi and Udanti Wildlife Sanctuary and plays a role in the forming an important wildlife corridor between Odisha and Chhattisgarh. Yes, it's also correct. So answer for this question is 1 में हो जाएगा only 1, 2 में हो जाएगा 2 only and 3 में हो जाएगा both. So answer for this question is option number 3, which is both 1 and 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the diabetes prevalence and government response in India. So there is asking about the correct statement. So first statement is India is often referred to as the diabetes capital of the world. Is it true? Yes, it's a correct statement. Due to having one of the highest number of adults living with diabetes globally. Yes, it's a correct statement. Next one is National Program for Prevention and Control Cancer, Diabetes and CVD and Stroke focuses only on providing free insulin and medicine diabetes patient. Is it true? No, it's not correct statement because ये सिर्फ इसके लिए नहीं किया जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ किए जाते हैं. लाइक इसमें प्रिवेंशन, इसका एम ही क्या है प्रोग्राम का? प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट एंड हेल्थ प्रमोशन भी किया जाता है. एंड ऑल्सो इसमें ये क्या किया जाता है कि इंक्लूड किया जाता है डायबिटीज़, कैंसर, स्ट्रोक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को भी. एंड इसमें फोकस किया जाता है लाइफ स्टाइल को भी मॉडिफाई करने में. लाइक कैसे उसको मॉडिफाई करना है, देन अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रेंथ कैसे करना है हेल्थ एंड वेलबींग को. अंडर किसमें एक प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, उसके अंदर. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसमें क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following statements regarding the CIF, which is Clean Technology Fund. Sorry,
नॉट क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है। अभी हमने इसका फुल फॉर्म फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आप हमें कमेंट में बताइए CIF का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द CIF कैपिटल मार्केट मैकेनिज्म। और यहाँ पे पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इनेबल्स द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड अंडर द CIF टू रेज फंड्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट। इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next statement is, it is official financial mechanism created under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Is it true? No, it's not correct, because it comes under the, not only this one, it comes under the Global Environment Facility and Green Climate Fund. Okay, so answer for this question is ऑप्शन ए में हो जाएगा ओनली 1, बी में हो जाएगा 2. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. आज के लिए इतना ही है 10 क्वेश्चन के लिए. उसके बाद डेली 10 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा करंट अफेयर का. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you.